आरोन कहाँ बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है क्या? चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। कुछ अलग बात आपसे मैंने गुरुत्वाकर्षण की एक करी थी कि कैसे एक हम दौड़ने की अपेक्षा चलने में, चलने की अपेक्षा खड़े रहने में, खड़े रहने की अपेक्षा बैठने में, बैठने की अपेक्षा सोने में हमें बहुत रिलीफ महसूस होता है। कारण क्या था कि हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे ही गुरुत्वाकर्षण से लड़ना होता है और बहुत ताकत हमें लगानी पड़ती है कि एक वैज्ञानिक आधार हैगा। उसी प्रकार से ये जो बैर, क्रोध, आवेश ऐसी वृत्तियाँ हैं, इस प्रकार का गुरुत्वाकर्षण अनादिकाल से हमारे साथ लगा है, वो हमें छोड़ता नहीं है। और फिर हम उस पर से अगर हमें उसे छोड़ना है तो निश्चित रूप से हमें जितना बल दौड़ने में लगाना है, जितना हमें कूदने में लगाना है, उतना ही बल जब हम लगाएंगे तब हम छोड़ पाएंगे, ये निश्चित बात। और जब कठिन और सरल की बात आती तो हम सरल को पसंद करते हैं। तो उसमें आपको कड़के का बहुत सुंदर सा उदाहरण पूज्य गुरुदेव का दिया था। सत्य का बलिदान हो रहा है, ऐसा कभी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सत्य का बलिदान हो रहा है। क्या हमें आवेश में नहीं आना चाहिए? सुनना बहुत ध्यान से कि सत्य का बलिदान हो रहा है कभी स्पष्ट रूप से दिखता है तो क्या आवेश में नहीं आना चाहिए? ये सामने वाले का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, प्रतिकार करके सत्य की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? जब दिख रहा है सत्य जा रहा है तो उसका प्रतिकार नहीं करें हम? उसकी रक्षा के लिए हम आगे और तत्पर नहीं हो? सत्य का गौरव अखंडित हो रहा है, क्या उसके लिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए? आप बोल रहे हो क्रोध नहीं करना चाहिए, 3 महीने हो गए, पर प्रश्न सामने वाले का है कि सत्य का गौरव जब अखंडित रहे उसके लिए क्रोध हम नहीं करें। हमें अखंडित रखना है, सत्य के गौरव को खंडित नहीं करना है। लेकिन सत्य का गौरव खंडित हो रहा है और उसे अखंडित बनाने के लिए क्या हमें क्रोध नहीं करना चाहिए? बहुत सुंदर बात सामने वाला अपने सामने रख रहा है कि सत्य का बलिदान हो रहा है, जब मैं चुपचाप बैठे रहूं, प्रतिकार करके सत्य की क्या रक्षा नहीं करूं? सत्य का गौरव अगर अखंडित मुझे रखना है तो क्या मैं क्रोध नहीं करूं? ये प्रश्न है। अब इस प्रकार के प्रश्न के और बहुत सारे लोगों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। पर मैं आपसे थोड़ा सा इसी विषय को लेकर पूछता हूं कि सत्य की खातिर लड़ने वाले इस दुनिया में अनेक हैं। सत्य की खातिर लड़ने वाले इस दुनिया में अनेक है, परंतु सत्य का आचरण अपने जीवन में करने वाले लोग गिनती के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्य के लिए तो पूरी दुनिया लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो जो सत्य है उस सत्य को आचरण में लाने वाले लोग कितने हैं, मेरे इस प्रश्न का आप जवाब देना। शायद मेरे ख्याल से आप आचरण की चर्चा करोगे तो आचरण के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य के आचरण को अपने जीवन में लाते हैं। आप गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना कि सत्य की रक्षा के खातिर लड़ने का मन जल्दी हो जाता है या सत्य जीवन में आचरण करने के लिए मन जल्दी उत्सुक हो जाता है। मेरे प्रश्नों को गंभीरता से लेना, बड़ा गंभीर चिंतन दे रहा हूं कि सत्य के लिए मतलब आप की रक्षा के लिए आत्मनिरीक्षण करना, मन को टटोलना, उसके लिए हम लड़ने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं कि सत्य को जीवन में आचरण में लाने के लिए हम बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं। आपको मानना पड़ेगा लड़ने की जितनी उत्सुकता है उतनी सत्य को जीने की उत्सुकता शायद मेरे ख्याल से तो बहुत बिरले लोग हैं जिनके पास होगी, बहुत कम होंगे। वो तो निश्चित भगवान तुल्य हैं। कारण यही है। क्या कारण है? कारण यही है कि लड़ने में हमारा अहंकार पोषित हो रहा है। लड़ने में हमारा अहंकार पोषित हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, वो पोषित हो रहा है। और जबकि सत्य को जीने के लिए हमें तो बहुत सारी अपनी भी और सामने वाले की भी गलत वृत्तियों का बलिदान देना पड़ेगा, तब आप सत्य के साथ जीवन जी पाओगे। लड़ने में आक्रामक बना जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना सत्य के साथ जीने के लिए समर्पित रहना पड़ता है।
तो टन क्या बोल रहा हूँ, तू लेट हो गया। अरे तेरे पे ही प्रवचन चालू किया है मैंने, बढ़न है ये, तेरे पे ही प्रवचन चालू किया, तू भूमिका सुन लेना बाद में, ठीक है ना। तूने मुझे मंदिर में जो है छेड़ दिया, जब मुझे कोई छेड़ देता है ना तो फिर मैं फिर उसी विषय पे छिड़ जाता हूँ, क्या करूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़ने का आक्रामक, लड़ने में आप आक्रामक जरूर बन सकते हो, लेकिन उस सत्य के लिए जीवन जीना है तो तुम्हारे पास समर्पण होना चाहिए। बिना समर्पण के साथ आप सत्य को अपने जीवन में नहीं ला सकते हो। इतना उग्र अगर आपको बनना है कि ये सत्य है और मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, तो उसके लिए पहले अपने जीवन में वो समर्पण आना चाहिए। निश्चित मान के चलना, लड़ने में सामने वाले को पराजित करने की तुच्छ वृत्ति पोषित हो जाती है। तुच्छ वृत्ति ये कैसी वृत्ति है? जब भी आप लड़ने के लिए आतुर हो जाओगे कि सामने वाले को मुझे हराना है, तो लड़ने के लिए सामने वाले को पराजित करने की तुच्छ वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है कि हर घर की कहानी है, मैं सही हूं इसलिए मुझे लड़ना चाहिए, वो गलत है इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सही और गलत में तो हम रो रहे हैं, और कुछ थोड़ी है कि वो गलत है और मैं सही हूं। हर एक व्यक्ति बस वो गलत है इसलिए लड़ रहा है, और अपने सत्य को पोषित करने के लिए, अपने सत्य को बताने के लिए वो मन को उद्वेलित कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है हमें, बिल्कुल नहीं करना है। स्वयं के परिणाम तो समाप्त हो गए ना, अपनी शांति तो चली गई ना, काय को लगे हो भैया ऐसे सत्य को साबित करने में। और इसे अगर सत्य को साबित कर रहे हो, 5 कलंक दे रहा हूं, इन 5 कलंकों पर विचार कर लेना। जो लोग सत्य के आग्रह के साथ, इस दुर्भाव के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, तो निश्चित मान के चलना, सबसे पहला जो सत्य के आग्रह जीवों के प्रति क्या कराएगा, दुर्भाव पैदा कराएगा। निश्चित, ये मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत चिंतनीय और बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, मेरी बात पर गौर करना आप लोग। इन 5 बिंदुओं पर आप निश्चित रूप से एक एक करके चिंतन करना। आप सत्य के लिए लड़ रहे हो, लड़ो, पर लड़ने के पहले ये निश्चित मान के चलना कि जब लड़ रहे हो तो जिस सत्य के आग्रह से आप लड़ रहे हो, वो सत्य जीवों के प्रति दुर्भाव पैदा कराएगा ही कराएगा। क्या आप लड़ रहे हो, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, आप सच्चे हो, आपको सत्य मालूम है, आप लड़ रहे हो, आप दुश्मनी कर रहे हो, मन में दुर्भाव पैदा नहीं होगा? बताओ ना, नहीं होगा। सबसे पहला, सबसे बुरी बात तो ये हो जाएगी कि आप जब भी लड़ने का प्रयास करोगे तो दुर्भाव पैदा हो जाएगा। निश्चित मान के चलना, हमें दुर्भाव नहीं रखना, हमें दुर्भाव नहीं रखना कि हमें निश्चित जिस सत्य के आग्रह के लिए हम लड़ेंगे तो जीवों के प्रति दुर्भाव निश्चित रूप से पैदा हो जाएगा। दूसरी बात, मन को हमेशा आप तनावग्रस्त ही रखोगे। जब भी लड़ोगे वही सब कुछ घटता चले जाएगा, वही सब कुछ दिखता चला जाएगा, और मन क्या तनावग्रस्त नहीं होगा? मन में वो तनाव नहीं आएगा। दुर्भाव तो आ ही रहा है, दुर्भाव के साथ क्या होगा, तनाव भी आएगा। झूठा है, सामने वाले ने गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, वो है कर वो रहा है, और परेशान कौन हो रहे हो? परेशान कौन हो रहा है? मैं परेशान हो रहा हूं। काय को परेशान हो रहे हो भैया? मत परेशान हो, हमें परेशान नहीं होना है। अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमें दूसरों को नहीं देखना। गुरुदेव के मुख से हजारों बार एक ही बात सुनता था, आउट ऑफ कोर्स। एक तो जब भी निंदा की बात आती थी तो वो बोलते थे आउट ऑफ कोर्स। जब भी वो कहते थे कि सामने वाला सच्चा है झूठा है इसको देखने की बात है, आउट ऑफ कोर्स। आउट ऑफ कोर्स का मतलब समझ रहे ना? ये आपका कोर्स नहीं है, ये आपका सिलेबस नहीं है, ये आपका काम नहीं है। आप क्यों देख रहे हो? आप बिल्कुल मत देखो कि वो झूठा है कि सच्चा है, बस अपने आप को देखो। क्यों मन को तनावग्रस्त कर रहे हो आप? क्यों मन में तनाव ला रहे हो आप? क्यों मन में दुर्भाव ला रहे हो आप? मत लाओ मन में दुर्भाव, मत करो अपने मन को तनाव वाला, बिल्कुल मत करो। निश्चित मान के चलना, पहला कलंक बता दिया, दुर्भाव पैदा होंगे। दूसरा कलंक बता दिया, निश्चित रूप से ध्यान रखना, तनावग्रस्त आप हो जाओगे। लड़ोगे तो तनाव तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आना ही आना है।
बिना तनाव के आप नहीं जी सकते हो, निश्चित मान के चलना। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण कि विरोधियों पर, जो भी आपके, वो तो विरोधी हो गए, निश्चित मान के चलना। वो ये मत मानना कि आपके सधर्मी तो हैं लेकिन वो विरोधी हो गए। विरोधियों पर टूट पड़ने का एक जुनून पैदा हो जाता है अंदर से। जब मन में तनाव होता है, जब मन में दुर्भाव होता है, तो वो दुर्भाव, वो तनाव क्या कर देता है, फिर मन में ये भाव तीसरी बार होता है कि बस मैं क्या करूं, वो जुनून होता है। मैंने देखा है, मैंने साक्षात देखा है, ऐसे झगड़े देखे हैं, इस प्रकार के विवाद देखे हैं कि अब उसमें आप क्या करते हो, वो एक जुनून होता है कि किसी भी प्रकार से टूट पड़ूं, उसको मारूं, उसको निचोड़ूं, उसका सब कुछ समाप्त कर दूं। बस वो जीने योग्य नहीं है। मान लिया वो गलत है और आप सच्चे हो, लेकिन वो गलत होने के बाद भी और आप सच्चे होने के बाद भी ये तरीका गलत है आपका। आप सच्चे हो लेकिन ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हमारे यहाँ नहीं कहा गया है कि ऐसे जीना है हमें। तरीका अगर ऐसा है तो अगर ऐसा तरीका होता तो मुनि लोग नहीं करते क्या, इस तरीकों को अपनाते नहीं क्या, है? उन लोगों के लिए कभी भी कहीं भी इस प्रकार के प्रयोग को नहीं कहा है, इस प्रकार की बात को नहीं कहा है कि आपको इस प्रकार का करना है। तो नहीं, विरोधियों पर निश्चित मान के चलना टूट पड़ने की मानसिकता बन ही जाती होती है। एक स्थान पर इसी प्रकार का प्रकरण चल रहा था और उस प्रकरण में इतनी आपाधापी हो गई, इतनी माराकुटी हो गई, इतनी लठबाजी हो गई, इतना सब कुछ हो गया, खून खराबा भी हो गया। और खून खराबा तो हो गया, दो दल बन गए, दो टुकड़े बन गए, दो समाज की ऐसी स्थिति बन गई और कोर्ट केस हो गया, कोर्ट के साथ जेलबाजी हो गई। क्या मतलब निकला? लाखों रुपया इस संप्रदाय का भी लगा, लाखों रुपया इस संप्रदाय का लगा। दोनों ने अपने अपने वो पैसा, वो कौन सा पैसा, जो दान का पैसा था, वो पैसा आपने कहाँ लगा दिया? उस कोर्ट कचहरी में लगा दिया। मैं सही हूँ, वो कह रहा है मैं सही हूँ। दोनों सत्य के खातिर लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। पूरा मन उसी में लगा है, सब कुछ उसी में अपने आप को समाप्त कर लिया। नहीं लड़ना हमें सत्य के लिए। महाराज जी कैसा सिखा रहे हो आप? ध्यान रखना, मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं कहा है कि हम सत्य के लिए अपने आप को इतना दुर्भावित कर लें, अपने आप को इतना परेशान कर लें कि हमारा जीवन हम जी नहीं पाएँ और उसी के कारण हम अपने जीवन को नरकवध बना लें। ये कहाँ का काम है? विचार करना, ये किस स्थान का काम है? ये वाद विवाद, ये लड़ाई झगड़े, ये कहाँ होते हैं? ये नरकों में होते हैं। ये स्थिति, ये परिस्थिति नरकों की है। आपने व्यवहार नरक जैसा बना लिया है। हाँ, नरक जैसी परिस्थिति, मन स्थिति, वस्तु स्थिति बन जाती है। आज आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं। कुछ गुरुदेव ने कहा था, मेरी बात अन्यथा मत लेना, एक साधक के लिए कहा था, नाम नहीं पूछना। उन साधक ने इस प्रकार से कुछ अनशन कर दिया और उस अनशन को लेकर आचार्य श्री नाराज हुए थे। ऐसा लड़ा जाता है क्या? ऐसा झगड़ा किया जाता है क्या? ये साधक के योग नहीं है। ये साधक के योग्य नहीं है कि इस चौराहे पर जाकर बैठकर इस प्रकार के लिए सत्य के लिए लड़ना। ऐसा कब मैंने प्रवचनों में कहा है? जो मेरा नाम लिया जाकर, मेरे नाम का उपयोग करके, ये मैंने खुद ने कान में सुने। एक सब पूछो मत, लेकिन सत्य आपके बीच में रख रहा हूँ। तब आचार्य श्री ने कहा था और फिर उसके बाद आचार्य श्री जी ने ये बात तो कही थी उनके लिए, लेकिन बाद में फिर ये वाली बात भी बोली थी कि श्रावक को भी करना चाहिए, लेकिन सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए। कहाँ तक करें, कैसे करें। और उनके सामने जो एक बीच में एक दूसरा विवाद आया था, बोले देख लो पंथवाद के चक्कर में किस प्रकार का वाद विवाद हो रहा है ना। वो अपने लिए लड़ रहा है और वो अपने लिए लड़ रहा है। नहीं, हमें पंथवाद या गुरुवाद या और भी कोई हटवादिता के चक्कर में हमें लड़ना नहीं चाहिए। अपनी बात रख दी, बस बात खत्म। लेकिन हम अपने मन को दुर्भावग्रस्त क्यों करें, अपने मन को तनावग्रस्त क्यों करें, अपने मन में उसके प्रति जुनून भाव क्यों लाएं, मारने के प्रति आक्रोशित क्यों? निश्चित मान के चलना ये होगा, क्योंकि अपने मन की वृत्ति का आप निरीक्षण बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब चौथे नंबर पर बोल रहा हूँ कि आप देखना, जब भी आप कि कहीं सत्य के लिए आप लड़ने के लिए पहुँचे तो अपने मन की वृत्ति का निरीक्षण बिल्कुल करना। आप अपने मन की वृत्ति का निरीक्षण तो कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकते हो निश्चित रूप से। क्योंकि आप अपने मन का निरीक्षण क्यों नहीं कर पाओगे? कारण ये है कि दिन रात हमारा उसी में मन लगा है, तो
तो आप क्या अपने मन को संभाल पाओगे? क्या अपने मन को आप पोषित कर पाओगे? क्या आप अपने मन से अच्छा सोच पाओगे? कोई सोच पाएगा? लड़ते हुए, तनावग्रस्त रहते हुए, दुर्भाव में रहते हुए क्या आप अपने मन को पवित्र कर पाए हो? बताओ, क्या कभी आपने अपने मन से कभी अच्छा सोचा है? नहीं बंधुओं, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं पाएगा और ये आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे हम सत्य के कारण हमें लड़ना नहीं है, सत्य के कारण हमें झगड़ना नहीं है। हाँ, और उस सत्य के पीछे अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। और सब लोग लगे हैं उस सत्य के चक्कर में अपने आप को। और ये एकमात्र समाज की बात नहीं है, हर घर घर की कहानी है ये। हर घर घर में बेटा, चाहे बाप बेटे हों उनकी कहानी है, चाहे दो बहुएं हों उनकी कहानी है, चाहे सास बहू उनकी कहानी है। हर एक स्थान में हर एक ये कहना मैं सही हूँ और तुम गलत हो। है ये नहीं? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकली बात, हम सब किसके चक्कर में लड़ रहे हैं? किसके चक्कर में अपने मन को खराब कर रहे हैं? किसके चक्कर में कर्म की तीव्र श्रृंखला को बांध रहे हैं? क्या उस सत्य की लड़ाई में, उस सत्य के झगड़े में क्या हमारे कर्म नहीं बंध रहे हैं? ऐसा हो जाएगा नहीं, आप सत्य के लिए लड़ रहे हो तो आपको कर्म कम बंधेगा। ये गुरुदेव का शब्द, ये गुरुदेव की बात, ये गुरुदेव ने कहा था। क्या आप सत्य के लिए लड़ रहे हो तो उस समय आपका ऐसा कोई परिणाम अच्छा बन जाएगा क्या? कि नहीं, आपका परिणाम बहुत अच्छा बन गया है, आप तो सच्चे थे और बाकी सब लोग झूठे थे। और अब नहीं, बिल्कुल नहीं बनने वाला। ध्यान रखना, लड़ाई तो लड़ाई है, विवाद तो विवाद है, हमारे लड़ने को का ही नहीं है। हमारा तो क्या कहा, मिट्टी में सब भूतेषु वेरम वज्रम न केनवी राग बंध बदोसम न हरिशम दीन भावयम उत्सुगतम भयम शोकम रधिम रधिम चबोत्सरे। ये कहा है हमारे यहाँ तो कि भैया शत्रु पे भी हमें क्या करना है? मैत्री भाव। ये कहा ना, मिट्टी में सब भूतेषु। सब भूतेषु का तात्पर्य क्या हो गया है? अरे वो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सब पे करने के लिए हमारे यहाँ आदेश उपदेश दिया है, तो फिर बात खत्म हो गई ना। आप सत्य के लिए लड़ो नहीं। मैंने आपसे जो कहा ना, सत्य का आचरण अपने जीवन में लाओ। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लड़ने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं। सत्य का आचरण आप अपने जीवन में लाओ, निश्चित रूप से अपने आप आज नहीं तो कल आपकी जीत होगी। आपको कोई नहीं हरा सकता, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आप निश्चित रूप से, आपको कोई ना किसी ने हराया है और ना कोई हरा पाएगा आपको। और मैंने जो बात बोली है उस पर ध्यान देना ना। दुनिया पर मत जाओ, आप तो अपनी खुद की अदालत पर जाओ ना, खुद की अदालत लगाओ ना, और खुद की अदालत में बैठ के विचार करो ना कि मैंने जो किया है क्या गलत किया है? मेरे पे दुनिया उंगली उठा रही है ना? मैंने गलत नहीं किया है ना, बस मुझे अपने आप को सच्चा साबित नहीं करना है और करने की आवश्यकता जो। अच्छा जी, एक बात बहुत अच्छे से बोलते थे, बोले जो झूठा होता है ना वही दुनिया के सामने अपने आप को सच्चा साबित करने का भूत रखता है। जिसके मन में पाप होता है ना वही अपनी सफाई पेश करता है। आप गलत हैं इसीलिए आप आगे आए। तो दुनिया क्या कह रही है मेरे विषय में, दुनिया क्या सोच रही है मेरे विषय में? अरे सोचते दो ना, सोचते तो वो सोच रही है तो उसके सोचने से थोड़ी आपका कर्म का लेखा जोखा वो बदल पाएगी। किसी के सोचने से निश्चित मान के चलना आपके कर्म का लेखा जोखा ना बदला है ना वो बदल सकता है। आपका लेखा जोखा आपके हाथ में, वो आप स्वयं बनाने वाले हैं और आप स्वयं बिगाड़ने वाले हैं। स्वयं ही उसके विधाता हैं आप, और कोई विधाता नहीं है, आप स्वयं विधाता हैं। इससे सामने वाला क्या बोल रहा है इस बात को आप गौर बिल्कुल भी नहीं करना। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात क्या है? पांचवी बात कि राग देश कम करने के लक्ष्य को सरासर उपेक्षा होती चली जाती है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ निश्चित रूप से मान के चलना कि राग और द्वेष ये दो बातें हैं जो संसार के लिए कारण है। अब राग द्वेष कम करने का हर आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए और होता है। अगर आपको अपने जीवन में कल्याण करना है तो राग और द्वेष को आपको कम करना है। अब यहाँ क्या हो रहा है? जो आपके साथ खड़े हैं उनसे राग और जो आपके साथ खड़े नहीं है उनसे द्वेष। होता है कि नहीं होता है? या राग भी बढ़ रहा है,
और या द्वेष भी बढ़ रहा है, दोनों की प्रवृत्ति बढ़ रही है लड़ने के चक्कर में। अब क्या हो रहा है, इस राग और द्वेष में हमारा संसार और बढ़ता चला जा रहा है। हम संसार के साथ और अपने आप को लगाते चले जा रहे हैं। निश्चित मान के चलना, गहराई से विचार करना, जो लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो गलत है, तो जो लोग लड़ रहे हैं तो निश्चित मान के चलना दो पक्ष बनेंगे। 4 लोग आपके साथ वाले भी होंगे और 4 लोग उसके साथ भी खड़े होंगे। वो भी तो पुण्य लेके बैठा है सामने वाला, भले ही झूठा है तो क्या हुआ, लेकिन झूठे के साथ भी 4 लोग खड़े होंगे। अरे तुम्हारे साथ 10 हैं, उसके साथ 4 तो होंगे, 4 नहीं है तो 2 तो होंगे, हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात बोल दी हमारे भाई जी ने कि झूठे के साथ तो बल्कि ज़्यादा होंगे, सच्चे के साथ कम होंगे। झूठे के साथ अपना एक अलग ही उसकी महफिल होगी, उसके साथ देने वाली, क्योंकि झूठा 100 लोगों को झूठ बोलकर अपने साथ 1000 की टीम खड़ा कर लेगा। झूठा जो व्यक्ति है ना, उसकी टीम इसलिए बड़ी होगी क्योंकि झूठी बोल के तो वो अपनी सरकार चला रहा है, तो झूठ बोल के सरकार चला रहा है तो निश्चित रूप से वो झूठ बोल के न जाने किसको उसको अपने साथ कर लेगा, पूरी दुनिया को अपने साथ कर सकता है, और तो आप अकेले भी खड़े हो सकते हो। अब क्या हो गया, हो सकता है 1-2 आपके साथ भी, 1-2 के साथ खूब राग, और पूरी दुनिया के साथ क्या हो गया, द्वेष। ये राग और द्वेष की प्रवृत्ति उस वजह से आपकी बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। इसलिए हमारे अंदर लड़ने का भूत नहीं होना चाहिए कि हम सत्य के कारण अपने आप को लड़ाई करें, झगड़ा करें, विवाद करें, पराक्रम वाली स्थिति करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य के साथ लड़ना नहीं है, सत्य को तो अपने जीवन में जीना है हमें, बस। आप तो सत्य को अपने जीवन में जीने के विचार के साथ जीवन जियोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आज का पूरा प्रवचन वो कोटा वाले आ गए, शुरू से सुन लेना। शुरू से मैंने आपकी भूमिका, कल आपने मुझसे बोला था, उसी बात को लेकर मैंने प्रवचन प्रारंभ किया। फिर सुबह से मंदिर में गया तो हाँ, एक भाई ने फिर हमारे से उसी बात को छेड़ दिया। तो ठीक है, छेड़ दिया तो अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अगर सुन सकते हो, अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा काम तो उपदेश देने का है और मैं तो सिर्फ उपदेश दे सकता हूँ। जितनी मेरी ताकत, जितना मेरा चिंतन, जितने मेरे विचार है, वो आपके बीच में रख सकता हूँ। आप मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और आप नहीं मानो तो फिर ठीक है, कर्म की श्रृंखला है, वो तो बनती चली जाएगी और आप अपने आप को नीचे उतारते चले जाओगे, अपने आप को नीचे की ओर गहराई तक लेते चले जाओगे। जिन लोगों के मन में बात, इस प्रवचन को बहुत शांति से, एकांत से 2-3 बार सुनना। हो सकता है 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरी बार में कहीं कोई बात बैठ जाए। अच्छा, श्री बोलते थे जब कोई बात समझ में नहीं आए तो 1 बार पढ़ना, 1 बार सुनना, नहीं आए 2 बार करना, नहीं आए तो 3 बार, तीसरी बार में मेरा आशीर्वाद है, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा। मेरे शब्द नहीं, मेरे गुरुदेवों के शब्द हैं। और मैं यही करता हूँ, जब कठिन विषय नहीं समझ में आता है तो उसको 1-2 बार पढ़ता हूँ, तीसरी बार में उनका ऐसा आशीर्वाद है कि आ ही जाता है। कहीं ना कहीं से सरस्वती माँ की कृपा होती है, वो मेरे दिमाग में आ ही जाता है। तो बस ये आपसे बोल रहा हूँ, ये 5 बातों को बहुत ध्यान रखना। जब भी आप लड़ोगे तो 5 बिंदु मैंने दीजिए। जिस सत्य के प्रति अगर आपने आग्रह किया, वो दुर्भाव को पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? वो दुर्भाव को पैदा करेगा। सत्य के चक्कर में लड़ोगे तो मन में हमेशा तनावग्रस्त रहोगे आप। तीसरे नंबर पे बोला कि वो हमेशा विरोधियों पर टूट पड़ने के लिए जुनून पैदा करेगा। मुझसे एक भाई ने मुझसे आगे क्या जुनून, क्या मेरी ऐसी इच्छा होती है उसको मार दूं बंदूक से। क्या है ये? बंदूक लेके आ गया मेरे पास, वो बंदूक रखी थी, नाम सब खुल जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन बंदूक लेके मेरे पास आया, महाराज जी मेरे ऐसे ऐसे हाथ पैर कांप रहे, महाराज जी मेरी इच्छा है। बहुत मुश्किल से समझाया मैंने, क्या कर रहा है? मैं उड़ा दूंगा उसको, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने ठीक नहीं किया महाराज जी, वो गलत बोल रहा है, वो उसने मेरे साथ ऐसा, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, आपने पैसे खाए, ये किया है, वो किया है, मेरे पिताजी को ऐसा बोल दिया है, ये कर दिया, मेरे पिताजी ने इतनी साल सेवा करी है। संभाला, रिलैक्स भाई मत, कहाँ जा रहा तू? तो उड़ा देगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा? तेरा क्या होगा? तेरी भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा? मैं जरा से जुनून में तूने क्या कर लेगा? ये सब ठीक है, ये पैदा हो जाता है। मैं मान लिया तुम सत्य हो, तुमने कुछ नहीं खाया, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन सामने वाले ने कुछ बोल दिया और तुम उद्वेलित हो गए, उग्रसित। ये जुनून पैदा हो जाता है। दुर्भाव के साथ निश्चित मान के चलना आप, और मन की उस वृत्ति का निरीक्षण करना। मन की वृत्ति हमेशा हमेशा खराब ही रहेगी। और 5वें नंबर का बिंदु, राग भी बढ़ेगा जो मेरे साथ है उनके लिए, और द्वेष भी बढ़ता चला जाएगा, निश्चित मान के चलना। इसलिए फिर आपसे कह रहा हूँ
कि सत्य के खातिर लड़ने के लिए में दुनिया में अनेक लोग हैं, परंतु सत्य का आचरण जीवन में उतारने वाले गिनती के लोग हैं, गिनती के ही लोग हैं जो सत्य का जीवन में आचरण में। हमें लड़ना नहीं है, हमें क्या करना है? सत्य को अपने जीवन में आचरण में लाना है। हमें दूसरे को नहीं देखना है कि दूसरा क्या बोल रहा है और दूसरे ने मेरे पर क्या बोला है, वो उसकी जाने। मैं सच्चा हूँ, मेरे गुरु का भक्त हूँ, मैं प्रभु का भक्त हूँ, मैं मेरी भक्ति करता रहूँ, आराधना करता रहूँ, और अपनी आराधना और अपनी भक्ति से एक ना एक दिन पूरी दुनिया कहेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मुझे दुनिया के सामने बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना मुझे बताना है। आ रही बात समझ में? कोटा वाले बैठे हैं, आ रही? मुझे नहीं बताना, ठीक है ना? और ना बता सकते हैं हम किसी को, और बता भी दिया 2 4 10 लोग समझेंगे। क्यों अपना मन आद्रोत परिणाम कर रहे हो? उसको बोल बोल कर उस विषय को बार बार कह नहीं, ये गुरुओं ने नहीं सिखाया है। मैं सच्चा हूँ, निश्चित आप जब भी बोलोगे तो कौन कहलाएगा? आप अपराधी कहलाओगे। इसलिए हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? पूरी दुनिया साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको पर पूरा आशीर्वाद है। चिंता छोड़ दो किसी की कि हमारे साथ पूरी समाज नहीं, हमारे साथ ये नहीं, हमारे साथ वो नहीं। मैं तो खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं मान रहे हो क्या? आप नहीं मान रहे? अरे गुरु को कुछ नहीं मान रहे, बस तो गुरु आपके साथ था, है और आगे भी रहेगा, निश्चित रूप से मान। अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ खड़ा हूँ मैं। इसलिए मन में ये दुर्भावनाओं को नहीं लाना है। हमें सत्य का बलिदान हो रहा है तो उसमें हम लड़ाई करें, प्रतिकार से सत्य की रक्षा करें, नहीं सत्य गौरव को अखंडित बनाने के लड़े। नहीं लड़ना, नहीं झगड़ना, और मन को परिणामों को शांत रखकर अपने आप को इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को सिद्ध करना है। लड़ने झगड़ने से ना कुछ मिला है, ना कुछ मिल सकता है। खोएगा वो नहीं, खोओगे आप। इसलिए आप अपने आप को मत खो, मनुष्य पर्याय की सार्थकता को आप जियो, और अच्छे परिणामों से, सद्भावनाओं से जियो। ये भावनाओं बोलो, अगर वो झूठा है भगवान ऐसी बुद्धि दे कि वो सच्चा बन जाए। ये भावनाओं को प्रेषित करो। दुआएं दो, बद्दुआएं मत दो। ये अंदर से भावनाएं प्रेषित करो कि वो सामने वाला, उसका जीवन सच्चा बन जाए। भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे कि उसके अंदर के वो परिणाम समाप्त हो जाए। मैं यही भावना भाता हूँ। पूज्य गुरुदेव इस भावनाओं को कहते थे, क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? इसको कौन सी भावना बोलते? धर्म ध्यान है ये क्या है? धर्म ध्यान है। 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। कोई स्वाध्यायशील है या नहीं है? 4 धर्म ध्यान कौन कौन से होते हैं? अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान। तो ये क्या है? अपाय विषय धर्म ध्यान है। आप धर्म ध्यान करने का मौका मिला है। अपाय मतलब क्या भैया? उसकी बुद्धि सद्बुद्धि पटल जाए, उसका भला हो जाए, उसके साथ जो घट रहा है वो स्वयं समाप्त हो जाए, उसके परिणाम विशुद्ध बन जाए। ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। इसको करो ना भैया, ये मिल रहा है मौका तो अपाय विचय धर्म ध्यान करो। सबका भला सोचो, दुआएं दो, अंदर से भावनाओं को अच्छी प्रेषित करो, अपने आप वो अपाय विचय धर्म ध्यान होगा। और मन में उसके प्रति दुर्भाव रहा, मन में तनाव रहा, तो ये क्या है? राग द्वेष रहे, कषाय रही, तो ये अपाय विचय धर्म ध्यान थोड़ी है। इसे तो और मन उद्वेलित हो जाएगा। हमारा कर्म हम स्वयं मानते चले जाएंगे, हमारे आने वाले संसार को हम और बढ़ाते चले जाएंगे, और गांठ बनती चली जाएगी, और द्वेष बढ़ता चले जाएगा, और खाई बढ़ती चली जाएगी। क्यों खाई रखना? क्यों बेर की गठान रखना? क्यों द्वेष रखना? नहीं, मिट्टी में सौ बुरी सु। सभी संसार के प्रत्येक जीव से मेरी मैत्री है। मुझे लड़ना नहीं है, मुझे झगड़ना नहीं है, और मेरे जीवन को मुझे उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, जो जिसका जाने। मेरे तो परिणाम अच्छे हैं। इतना ही रखते हैं। समय अपना अधिक हो रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतमोपलब्धि शिव की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वसदाने तम बद्धमानस मवास।